दोस्तों, कभी कभी प्यार में लोग इतना पागल हो जाता है, प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि अपना जान को भी परवाह नहीं करता और अपने के साथ साथ भी अपना प्रेमिका को भी जान का हवस का शिकार कर देते हैं। कब इसका जान चला जाए इसका भी परवाह नहीं रहता। मैं बोलने में उतनी सही तरीके से नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन मैं जो भी कहानियां बनाता हूं, बताता हूं, ये हकीकत रहता है। एक कहानी कल का ही है। दरअसल जब लड़की की हत्या एक ब्लेड के माध्यम से कर दी जाती है, ये इतना प्यार में डूब जाते हैं और डूबने के बाद ब्लेड से लड़की को काट काट कर इतने गहरे तरीके से घाव कर देता, ब्लड के सरफेस पे काफी बिछ जाते हैं, फिर भी मौत नहीं होता है। इसके बावजूद भी गले को प्रेमी ने पकड़ करके हत्या कर डालता है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मेरा नाम रामजी राज। दरअसल मैं बात कर रहा हूं अपना दिल्ली शहर का। अब इसी दिल्ली शहर में एक नोएडा एक सिटी है। अब इसी नोएडा सिटी के अंतर्गत एक थाना पड़ता है, सेक्टर 63 के अंतर्गत आता है। और इसी 63 के अंतर्गत एक गांव है जहां पे छिजारसी गांव, और छिजारसी गांव में ही इनका हत्या की गई है। जिसका हत्या किया गया उसका नाम है निशा, और निशा के जैसी हत्या होता है। दरअसल निशा तो रहने वाली दलूपुरा गांव में रहती थी और इनका फैमिली भी रहते थे। हालांकि निशा की जो घर है ये बलिया के रहने वाला है और वहीं का एक प्रेमी है जिनका नाम है धनंजय कुमार। धनंजय कुमार और निशा दोनों आपस में काफी दिनों से, कहा जाता है कि 15 महीनों से के पहले से ही बातचीत करते आ रहे थे। हालांकि निशा के एक गांव का एक चाचा लगते हैं धनंजय कुमार ने, और धीरे धीरे बात इस कदर हो जाता है कि बातें करते करते एक प्रेम प्रसंग के बीच में आ जाते हैं। अपने रिश्ते को ये नहीं समझते हैं कि रिश्ते कहां तक जायज है, कहां तक नाजायज है। इनके प्यार में दोनों अंधे हो जाते हैं और अंधे होने के बाद नाजायज संबंध बना लेते हैं। एक ऐसी संबंध बनाते हैं, आपत्ति संबंध, जो कि नहीं हमारा समाज इजाजत देता है और नहीं हमारा कोई भी इजाजत नहीं दे सकता। क्योंकि इन लोगों के पास बुद्धि तो था, लेकिन प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं, इनको खुद भी नहीं पता चलता कि क्या रेड कंडीशन है, क्या बेड कंडीशन है, क्या सही तरीका है, क्या गलत है, क्या नीति अनैतिक का जरा सा भी परवाह नहीं करते। और दोनों ने एक ऐसी एक प्राइवेट संबंध बनाते हैं और प्राइवेट संबंध काफी दिनों से चलता रहा था। लेकिन धीरे धीरे निशा जैसे ही अपने बलिया में रहती थी, वहीं पे उसके ही घर के बगल में धनंजय कुमार, धीरे धीरे बात बढ़ता चला जाता है। तब से ही निशा के फैमिली जो है, माता पिता ने दिल्ली शहर में काम करते थे। तब से ही निशा को भी अपने ख्याल को रखने के लिए पढ़ाई अच्छी तरीके से बेहतर हो, यहां से बलिया से हटा करके अपना इस दलूपुरा एक गांव पड़ता है इस नोएडा के अंतर्गत, वहां पे इस निशा के फैमिली रहते थे, वहीं पे भी निशा रहती है। जैसे ही वहां पे रहने लगते हैं, धनंजय कुमार ने काफी खामोश रहने लगता है अपने बलिया में। इनका प्रेमी तो, इनका प्रेमिका जो भी है, ये तो निशा चली गई है अपने शहर में, वो भी दिल्ली शहर में। अब मैं अकेले कैसे रह सकता हूं। तब से बात करते करते निशा ने बोलती है कि ऐसा बात है तो आ जाओ, मैं आपको लिए काम जरूर ढूंढ दूंगा। धीरे धीरे निशा ने कंपनियों के लड़कों से बातचीत करते हैं और करने के बाद धनंजय कुमार को एक कंपनी में काम के लिए राजी होता है। तब से ही सारे डॉक्यूमेंट्स को निशा ने
मंगवाती है और मंगवाने के बाद 2 दिन के बाद धनंजय भी पहुंचता है और पहुंचने के बाद इनका जॉब लग जाता है। जैसी जॉब लगता है काफी अच्छी तरीके से चलता है, लेकिन एक दिन इनका जैसी जल्दी में ही होली का त्योहार था और होली में ही काफी धनंजय हालांकि नशा करता था। अब इसी नशे के हालातों में रहने से अपने प्यार का गम को जरा सा भी परवाह नहीं किया और ऐसे पहले से ही थोड़ा मोड़ा दिखते होता रहता था, दोनों के बीच में झगड़े छोटी मोटी होता रहता था। लेकिन धनंजय कभी भी बताता था कि निशा तुम इस टाइम कहाँ हो, यहाँ पे आ जाओ। यानी कि जब मन चाहे धनंजय कुमार ने निशा को बुलाता था, लेकिन कभी कभी निशा डरने लगती थी अपने फैमिली को लेकर के, माता पिता को लेकर के, कि रात के टाइम पर सारे सोए हुए हैं एक ही कमरे में और हम लोग जाएं तो कहां जाएंगे। इसलिए निशा ने कभी कभी मना करती थी। तब से ही धनंजय कुमार ने गुस्से होने लगता था और इसी बीच में झगड़े होने लगता है। धनंजय कुमार ने गुस्से में आकर के कुछ दिन पहले बताया है कि दरअसल जितना मुझे तड़पा रही हो इसका इंजाम काफी आने वाला समय में बुरा होगा। फिर भी निशा ने इनका बातों को लेकर के टाल मटोल देती है। धीरे धीरे जैसी होली के टाइम आता है काफी धनंजय कुमार ने दारू के नशे में चूर हो जाता, लेकिन दोस्तों से होली तो मनाता है, लेकिन अपने जो प्रेमिका है निशा से होली नहीं मनाता है। और निशा भी चाहती है कि मैं अपना प्रेमी से होली मनाऊं, होली खेलूं, लेकिन निशा के पास टाइम नहीं था, उनके गार्जियन थे, जिस वजह से छिपकर भी खेलना काफी नामुश्किल था, जिस वजह से निशा टालती है। लेकिन इसी बीच में धनंजय कुमार को और गुस्से आ जाता है और गुस्से आने के बाद एक टाइम का इंतजार करता है। जैसे ही होली बीतने के बाद इनका निशा के माता पिता का जो कंपनी में काम करते थे, कंपनी का जैसी सुआगमन होता है, कंपनी खोलती है कि अगले दिन से आप लोगों का कंपनी आना है। जैसी इनका निशा के पिता के नाम है ओम प्रकाश और इनके पत्नी हैं, दोनों को कंपनी में जैसे खोलते ही सुबह 8 बजे जाते हैं। लेकिन निशा की एक बहन भी है, वो बहन को कमरे पर ही रहती है और इधर माता पिता ने कंपनी में गए थे काम करने के लिए। तभी निशा ने बोलती है कि मैं जा रहा हूं किसी दोस्त के यहाँ सेलिब्रेट करने होली के लिए और उनका कुछ लड़के का जन्मदिन है, वहां पे जाकर के खुशियां मनाऊंगा, इसके बाद मैं शाम के टाइम पर वापस आ जाऊंगा। लेकिन ये जो भी कहानी निशा ने अपनी बहन को बताती है सारा फ्रॉड है, ये झूठ मूठ से बहलाने के रूप में निशा ने ऐसी बात बताती है। और धनंजय ने ही काफी निशा को समझाता है और समझाने के बाद बताता है कि दलूपुरा से छिजारसी गांव में आ जाओ, मैं वहीं पे हूं, वहीं पे मेरा कमरा देखी हो, कमरे पे आ जाओ और यहां पर ही हम लोग दोनों ने होली मनाएंगे, जम करके भी मनोरंजन करेंगे, पार्टियां भी होगा। जिस वजह से निशा ने धनंजय के बातों को मान लेती है और अपने बहन को बोल करके निकल जाती है कि मैं जा रहा हूं घूमने, दोस्तों के यहाँ कुछ पार्टी है। और जैसी दोपहर के टाइम पर निकलती है निशा ने, शाम के टाइम पर वापस घर आते ही नहीं है। मम्मी पापा जैसी ओम प्रकाश घर पे पहुंचते हैं अपने कमरे पे, तो बोलते हैं कि निशा कहाँ है। तो बहन ने बताती है कि पापा वो तो बोल करके ये गई है कि मैं जा रही हूं अपने दोस्तों के यहाँ, कुछ पार्टी है, शाम के वापस मैं आ जाऊंगी। लेकिन अभी तक हमारी बहन निशा ने आई नहीं है, कुछ देर के बाद आ ही जाएगी। लेकिन जैसे ही निशा ने अपने धनंजय के कमरे पर पहुंचता है, पहुंचने के बाद काफी आपस में बातचीत होता है, होलियां भी खेलते हैं। लेकिन धनंजय के
एक बात का चिंता जरूर सता रहा था कि कब से ही हमारा और निशा के बीच में जो प्यार है, इसका कहीं ना कहीं जरूर किसी से अवैध संबंध निशा के जरूर चल रहा है। इसीलिए जो ख्वाहिशें पहले हम लोगों के बीच में मौजूद रहता था, खेलते थे, हंसते थे, गाते थे, लेकिन आज क्या बात है कि ऐसे पहले की अपेक्षा हम पर निशा ने उतना ध्यान नहीं दे पा रही है। इतना बातचीत भी करो तो बातों को टहला दे रही है, क्या बात है। इस वजह से धनंजय कुमार ने पहले से ही प्लान किया था और उनके पास मार्केट में जाकर के बगल में ही एक ब्लेड न्यू लाता है और लाने के बाद पार्टी भी होता है। इसके बाद जैसी निशा अपने पार्टी में मग्न हो जाता है, तब से ही दोनों ने बातें चित करते करते बहस हो जाता है। अब बहस होने के बाद धनंजय ने नहीं आओ देखा नहीं ताव देखा, सीधा उस ब्लेड को, न्यू ब्लेड को इसके गर्दन पर वार कर दिया। जैसे चिल्लाने की ही चीख निशा ने की, इसके मुंह पे कपड़े से बांध करके ढक दी और जगह जगह पर काफी तेज वार, इस धार से, ब्लेड की धार से इसका काफी ब्लड निकल गई। फिर भी निशा की हत्या नहीं हुआ, मौत नहीं हुआ। हालांकि ब्लेड से हत्या करना काफी मुश्किल था। तब इन्होंने, धनंजय कुमार ने अपने निशा को गर्दन को पकड़ करके गले को दबा करके मौत कर देता है और निशा को उसी कमरे पे ही मौत हो जाता है। जैसी मौत होता है और धनंजय ने और वहीं पे दारू पीता है और पीने के बाद वो भी इस दारू के नशे में चूर हो जाता है। और इधर निशा के मरने के बाद काफी ये घबराने लगता है, पागल सी रोल करने लगता है और उसी ब्लेड से अपने को भी मारने के लिए एक चाल चलती है। ऐसा चाल चलता है कि मैं भी मर जाऊं। शायद क्या चाल था या ऐसा नशा के वजह से हुआ था, इसका जानकारी अभी तक नहीं दिया है। काफी उसका भी काफी चोट पहुंचा है, ब्लेड से काफी तेज, जगह जगह पर ब्लेड का छींटे निशाने दिखाई दे रही है। अंदर की जो मांसें है वो भी निकल गई है। जैसी सुबह होता है, सुबह होने के बाद कमरे, बगल वाले कमरे ने खुलवाते हैं कि मैम निशा जी आप कहाँ हो, सुबह हो गया लेकिन दरवाजे खोले नहीं हैं। तब से ही दरवाजा खोलता नहीं है। तो इसने, जो धनंजय ने जो दारू पी रखा था, ये ओए ओए जैसे तैसे बक रहा था कमरे के ही अंदर में। जैसी बाहर में के लोगों ने सुनते हैं, आखिर इसमें तो निशा रहती है और धनंजय भी रहता है, कभी कभी आती है, लेकिन शाम के दोनों ने आते ही आसपास के कमरे वालों ने देख लिए थे कि दोनों बराबर आते रहते हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं हैं और गेट खोल नहीं रहे हैं। बाहर में आए क्यों नहीं हैं, अंदर ही हैं। जैसे ही बोलते हैं नहीं आते हैं, तब से ही धनंजय को काफी दरवाजे के ठुकाते हैं, फिर भी नहीं खोलता है धनंजय ने। फिर लगता है कि कोई दिक्कत है, तब से धनंजय ने बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। तब से ही इसके, धनंजय कुमार के दोस्त जो बाहर में के कमरे पर रहते थे, उन लोगों ने प्रशासन को बुलाते हैं कि क्या बात है कि गेट नहीं खोल रहा है। जैसी प्रशासन उस मौके वारदात पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद इस धनंजय के कमरे को खोलने के लिए बोला जाता है, तो धनंजय सुन करके सन्न रह जाता है, कुछ भी बोलता ही नहीं है। दरवाजे को तोड़ा जाता है और दरवाजा जैसे ही टूटता है, टूटने के बाद देखता है एक लड़की का लाश पड़ा हुआ है जिसका नाम है निशा ने। और निशा के जैसी लाश मिलता है और वहीं पे धनंजय कुमार को भी काफी तेज घाव पहुंचा हुआ है, काफी इसका चीरा हुआ निशान है, लग रहा है कि चाकू के वार से किया गया है। इसका भी मारने के लिए कोई प्लान चला होगा या खुद ही आत्महत्या कर लिया है, लेकिन इसमें जरूर अपने से ही किया गया है। जैसे लग रहा है कि लड़ झगड़ के दोनों ने ऐसा काम किया है, क्योंकि अंदर से तो गेट बंद है। फिलहाल
प्रशासन ने धनंजय कुमार को अपने नजदीकी हॉस्पिटल में दाखिल करके इसका इलाज किया गया। हालांकि अभी होश में आए हैं, लेकिन आने के बाद धनंजय कुमार से प्रशासन ने पूछताछ करती है कि क्या बात था। धनंजय कुमार ने बताता है कि हम लोगों के बीच में काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, शादी करने के लिए बात था, लेकिन निशा ने टाल बटोल करती आ रही थी। कब से ही बोलती है कि अगले महीना में कर लूंगा, मंदिर में करूंगा, तो कहीं कोर्ट में करूंगा, लेकिन कर ही नहीं रही है। नहीं तो अपने मामा पापा को बता रहा, नहीं पापा को, नहीं मामा को, नहीं अपनी माँ को, और मुझे भी बताने से इनकार कर रही है कि किसी को नहीं बताना। और इसी बीच में हम लोग का बीच में झगड़ा हुआ, और झगड़ा होने के बाद निशा ने मुझे गर्दन को पकड़ लिए और एक ब्लेड निशा ने ही लाया था, और लाने के बाद मुझे तेज धार से इसका हत्या करने का कोशिश की थी। तब से मुझे गुस्सा आ गया और इसी गुस्से की वजह से मैंने इसको मार डाला। जब कड़ी मुशक्कत के बाद प्रशासन ने सख्ती से पूछताछ करती है, तब हालांकि जो कहानी रियल था, और रियल कहानी यह था कि यह जो हत्या निशा ने धनंजय कुमार को करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि धनंजय कुमार ने ही निशा को मर्डर किया और आपने भी मार गिराने की कोशिश किया था। अभी फिलहाल धनंजय कुमार को अपने कस्टडी में थाना ने लिया है, अभी हॉस्पिटल में ही है, लेकिन हॉस्पिटल में भी उनको कैद बना करके रखा गया है। वहां से जैसे ही इलाज सही होता है, इसके बाद थाने में इनका दर्ज किया जाएगा, और दर्ज करने के बाद 302 धारा लगा करके इनका एक मर्डर केस के रूप में इनका जेल का हवाले किया जाएगा। हालांकि एक पत्रकारिता है फिलहाल आशीष गुप्ता ने, इन्होंने बताया कि कितना भी क्राइम साथी तरीके से क्यों न किया जाए, ये MBA के और कई एक पढ़ाई करके इन्होंने डिग्री का हासिल किया है पत्रकारिता का। इन्होंने बताया कि धनंजय कुमार ने जो भी धनंजय कुमार और निशा के बीच में बातें चीतें हुआ है, पहले से जो भी कहानी इन लोग के बीच में है, मैं खुलासा करने का पूरी हद तक मैं कोशिश करूंगा, और एक एक चीज को स्पष्ट करने का मैं वचन देता हूं कि एक एक चीज की जो भी कहानी छिपी हुई रहेगी, मैं एक एक चीज निकाल सकता हूं। उनके ही जुबान से निकालने की मैं प्रयास करूंगा। फिलहाल इनका धन्यवाद कि काफी ऐसी क्राइम होता है, इन्होंने तरह तरह के बातें करके सारी कहानियों को खुलासा करते हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। फिलहाल ऐसे जो क्राइम दिन प्रतिदिन हो रहा है, कभी प्यार के अंधे में, कभी पागलपने के रूप में, कभी किसी न किसी के हवस के रूप में, ऐसी क्राइम घटना दिन प्रतिदिन हो रहा है। ऐसे कैसे कंट्रोल किया जाए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को सुनाने का उद्देश्य, एक कहानी जो है वीडियो के माध्यम से सुनाने का उद्देश्य आप लोग का दिल दुखाना दोस्तों नहीं है, बल्कि सचेत करना है, सावधान करना है कि ऐसे क्राइम, ऐसी घटना न हो। और यदि होने लायक ऐसी कहीं पे मौजूदगी में आप लोग का मालूम है, या कभी ऐसा घटना हो चुका है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उन पर भी उनका बारे में समझाने का मैं प्रयास करूंगा। और जो भी कमेंट में अपना नाम देंगे, उनका आने वाला टाइम में, अगला वीडियो में मैं उनका नाम लूंगा। और इस वीडियो को जहां तक हो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला और बुलंद हो सके। मैं बोलने में थोड़ा हिचकिचाता जरूर है, लेकिन जो भी कहानी रहता है जायज रहता है, हकीकत रहता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करना न भूलें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।